30 वर्षीय ये विधवा महिला गांव में चाय की दुकान चलाती थी, जबकि इस विधवा महिला के गांव के ही 5 बुजुर्गों से अवैध संबंध थे। हैरानी की बात यह है कि ये चारों ही जानते थे कि महिला चारों ही लोगों से संबंध रखती है, मगर बावजूद इसके इन 5 के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और तभी इस विधवा महिला की जिंदगी में एंट्री होती है 5वें 75 वर्षीय बुजुर्ग की, और उसके बाद होता है एक खौफनाक कत्ल। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात बिहार में हुए उस कांड की जिसके सामने किसी हिंदी वेब सीरीज की कहानी भी फीकी लगे। तारीख 21 अक्टूबर 2022, वक्त सुबह के करीब 10 बजे। स्थान बिहार का नालंदा जिला। यहां एक पानी की टंकी में उस 75 वर्षीय तृपित शर्मा का शव पड़ा मिलता है, जो 2 दिन पहले यानी 19 अक्टूबर से घर से लापता था। मृतक के सिर पर चोट का गहरा घाव है, जबकि शव को देखकर प्रतीत हो रहा है कि 2 दिन पहले ही उसके शरीर पर वजनदार हथियार से प्रहार कर उसे कत्ल किया गया होगा। खैर, परिजनों की शिकायत पर पहले से तृपित शर्मा को तलाश रही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचायतनामा की कार्रवाई में जुट गई। मगर सवाल यह था कि आखिर 75 वर्षीय वृद्ध कि किसी से क्या ही ऐसी दुश्मनी होगी जिसने उसे इस तरह बेरहमी से कत्ल किया है। इसके अलावा और भी ऐसे कई बुनियादी सवाल थे जिनके जवाब पुलिस अपनी जांच में मंजरे आम पर लाना चाहती थी। हालांकि ये राज जल्द खुलेंगे, मगर आइए इससे पहले हम आपको नालंदा जिले के अस्थावा इलाके के एक गांव ले चलते हैं। यहाँ अपनी जवानी की उम्र में विधवा होने वाली 30 वर्षीय पीनू देवी गांव में ही एक चाय की दुकान चलाती है। यूं तो गांव में ज्यादातर लोग चाय की चुस्की के साथ जवान विधवा पीनू देवी का चेहरा देखने आते हैं, मगर इनमें 4 ऐसे भी खास हैं जो आखिरी दिन गिनने की उम्र में पीनू देवी से दिल लगा बैठे हैं। कहा जाता है कि पीनू देवी भी इन चारों के साथ दिन और रात गुजारती है, जबकि ये चारों पीनू देवी से संबंध रखने के लिए अपनी प्रतिद्वंदिता भी खत्म कर चुके हैं। शुरुआत में ये हर दिन जवान पीनू देवी को देखने के लिए सुबह की पहली चाय उसी के हाथ की पिया करते थे, जबकि उसके बाद सारा दिन उसकी चाय की दुकान पर ही यह चारों गप्पे लड़ाते थे। और उसके बाद सही मौका देखकर इन बूढ़ों ने पीनू देवी से अपनी दिल की धड़कनें सुना दी, यानी इन लोगों ने उसे प्रपोज कर दिया। जवानी की उम्र में विधवा हो चुकी पीनू देवी ने भी चारों बूढ़ों का दिल खोलकर स्वागत किया, और अब ये 5 पूरी मस्ती से अपने नाजायज रिश्तों का पूर्णतः आनंद ले रहे थे। मगर तभी पीनू देवी की जिंदगी में एंट्री होती है एक और 75 वर्षीय 5वें बूढ़े की। पुराने चारों बुजुर्गों प्रेमियों के पास भी उसका स्वागत करने के अलावा कोई चारा न था, लिहाजा अब पीनू देवी उसके साथ भी संबंध बनाने लगी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, मगर चूंकि पीनू देवी इस 5वें बूढ़े प्रेमी के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगी, इसलिए बाकी चारों प्रेमी उससे खफा चल रहे थे। पीनू देवी चारों को नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने 5वें को कत्ल करने की योजना बना डाली। अब तक आप शायद समझ चुके होंगे कि पुलिस ने पानी की टंकी से जिस तृपित शर्मा का शव बरामद किया था, असल में वह कोई और नहीं बल्कि पीनू देवी का 5वां प्रेमी है। बताया जाता है चूंकि आरोपी महिला गांव में चाय की दुकान चलाती थी, तो ऐसे में ये 5वां बुजुर्ग भी इसकी दुकान पर आया जाया करता था।
शुरुआत में इन लोगों के बीच बातचीत बढ़ी, बातचीत दोस्ती में बदली और दोस्ती ने अगले कुछ ही दिनों में नाजायज रिश्ते का रूप ले लिया। कहा जाता है शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर इनके रिश्तों में कड़वाहट आने लगी और अब ये महिला इस बुजुर्ग को रास्ते से हटाना चाहती थी। इसके लिए इसने अपने 4 और प्रेमियों को इसकी जानकारी दी और इन 5 ने मिलकर पहले 5वें बुजुर्ग को पीट पीट कर मार डाला और उसके बाद उसकी लाश को पानी की टंकी में फेंक दिया। हालांकि करीब 2 महीने बाद जब पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया तो इस खुलासे को जानकर इलाके में हर कोई सन्न रह गया। दरअसल अब पीनो देवी त्रेपित के साथ ज्यादा वक्त बिताती थी, इसलिए चारों दीवानों को यह बात खलने लगी। एक दिन चारों ने मिलकर उससे कहा कि हम 5 में इस छठे का दखल ठीक नहीं, लिहाजा इसको सबक सिखाना होगा। दीवानों का बहुमत एक दीवाने के खिलाफ देख चाय वाली भी सहमत हो गई और बीते 19 अक्टूबर को चाय वाली ने 5वें दीवाने त्रेपित शर्मा को सुनसान जगह बुला लिया। मन में सुनहरे ख्वाब संजोए त्रेपित बताए गए स्थान पर पहुंचा तो उसने वहां पहले से चारों प्रतिद्वंदियों को मौजूद पाया। पहले इन सब के बीच कहा सुनी हुई और फिर इनमें से किसी एक ने त्रेपित के सिर पर ईंट दे मारी। वह निढाल होकर गिर पड़ा और फिर इन सब ने उसको कत्ल कर डाला। शव की पहचान मिटाने के लिए उसके चेहरे को ईंट से कुचला गया, जबकि इनका गुनाह कभी बेपर्दा न हो इस ख्याल से मृतक का शव पानी की टंकी में छुपा दिया गया। मगर ये शातिर भूल बैठे थे कि अपराधी कितना भी होशियार क्यों ना हो, वह अक्सर अपने गुनाहों के निशान पीछे छोड़ जाता है। यही इन सब के साथ भी हुआ, क्योंकि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर इनके चेहरों को बेपर्दा कर दिया। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, यह जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। मोहित भाटी के साथ अमजद राणा, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। यदि आप चाहते हैं कि हमारे एपिसोड्स की सीरीज आगे जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। एक नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।